नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं बात करना चाहता हूं, एक घटना हुई है बिहार में, दिल दहला देने वाली घटना हुई है और हमारा समाज और हमारी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल यहाँ इस दुनिया में कितना ढकोसला है, वो उसमें साबित होता है। घटना ये है कि पश्चिम चंपारण में नाई जाति के शंभू ठाकुर, उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई एक व्यक्ति की, इसीलिए उसकी आंखें फोड़ दी गई। तो ये तो सामंतवाद इसी को कहते हैं और ये सामंती अत्याचार, सामंती जुल्म एकदम खुल करके सामने है लोगों के। लेकिन हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल खामोश हैं और समाज में भी वैसी जो तीखी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जो विरोध करना चाहिए था, वो भी मुझे सोशल मीडिया में भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, सत्य जो है, सत्य बोलो, ये कहते हैं, लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। बुद्ध को, महावीर को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, लेकिन सत्य पर चलना आसान नहीं होता है। और सिर्फ राहुल गांधी की नई कांग्रेस ने इस मुद्दे पर, इस जुल्म अत्याचार के खिलाफ में आवाज उठाई है। और शशि भूषण पंडित, जो कांग्रेस के पिछड़ा विभाग के जो प्रकोष्ठ है, उसके बिहार के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो वहां पर पहुंचे, जिस पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, जिसकी आंखें फोड़ दी गई, और उसके परिवार वालों से मिले और उसके बेहतर इलाज के लिए वो पूरा प्रयासरत हैं। अभी वो चंपारण में ही हैं। उनसे मेरी बात हुई और उनसे जो एक मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप एक वीडियो क्लिप बना के भेजिए, वो भी उन्होंने भेजा है। वो मैं इस वीडियो के लास्ट में उनका भी वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। तो इसी पर हम बात करना चाहते हैं। बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। और सहयोग आप दो तरह से कर सकते हैं। एक बहुत आसान है, बहुत एक टच से छू करके आप मदद कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो, और इस तरह के जो दूसरे मेरे वीडियो हैं, तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक आसान तरीका है, इससे इस संदेश को दूर तक फैलाया जा सकता है। एक थोड़ा सा कठिन तरीका है कि आप जो है वो सात रंग इंडिया के ज्वाइन होम पेज पर जाएं, वहाँ ज्वाइन ऑप्शन है, सदस्य या मेंबर बने। उसके लिए आपको एक छोटी सी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस काम को मैं और बेहतर ढंग से कर पाऊंगा। अब आइए मैं बात करता हूं कि बड़ी घटना हुई, बिहार को हिला देने वाली घटना हुई है। इस आधुनिक युग में जब आदमी चांद पर जा रहा है और वो क्या क्या नहीं, कितनी बड़ी बड़ी बातें अखबारों में छप रही हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, कितनी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, इसका भी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई जो है वो ये है कि एक व्यक्ति ने, नाई जाति का व्यक्ति है, वो शंभू ठाकुर, गरीब नाई, तो उसने एक व्यक्ति की दाढ़ी नहीं बनाई और इसीलिए उसकी आंखें फोड़ दी गई। तो ये जो है, ये क्या है? इसको कैसे आप विश्लेषित करेंगे? कैसे इस पर हम क्या कहें? इस पर हम तो यही कहेंगे कि हमारा समाज और खास करके हमारा जो राजनीतिक दुनिया जो हमारी है, राजनीतिक दल है, वो पूरी तरह से ढकोसलों में डूबा हुआ है। दिखावा, ढकोसला, यही है और उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ट्वीट किया था, वो श्री नारायण गुरु के लिए उन्होंने, कि वो कितने महान थे और क्या क्या थे। नारायण गुरु क्या, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, तो कि कर्पूरी ठाकुर का हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन सम्मान करना, सिर्फ ट्वीट कर देना, भारत रत्न दे देना, पुरस्कार दे देना, तो ये आसान है, बहुत आसान है। पूजा करना, फूल चढ़ा देना, ये सबसे आसान काम है। मूर्ति बना के पूजा करना ये आसान है, लेकिन उनके विचारों पर चलना ये कठिन काम है। श्री नारायण गुरु स्वामी को देखिए, वो जो दलितों और पिछड़ों, उनके ऊपर जो सामाजिक अन्याय होता था, उसका उन्होंने विरोध किया था और
कर्पूरी ठाकुर भी कहीं भी कोई घटना होती थी बिहार में, गरीबों पर अत्याचार की घटना होती थी, तो वो जांच टीम लेके पहुंच जाते थे और जांच टीम वो करते थे, अपने साथ अन्य दलों को भी ले जाते थे, खुद भी अकेले भी वो सोशलिस्ट पार्टी में रहे, जिस भी पार्टी में रहे, अकेले पहुंच जाते थे और जहां भी जुल्म अत्याचार हो वहां जांच करते थे, मिलते थे, लोगों को ताकत देते थे, मदद करते थे और फिर पटना लौट करके वो उस मुद्दे को राज्य स्तर पर उठाते थे, विधानसभा में उठाते थे, तो वो सरकार पर दबाव बनाते थे। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों पर जुल्म के खिलाफ लड़ने का नाम है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को आज क्या बना दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट सबको चाहिए, लेकिन अति पिछड़ा पर अगर अत्याचार होगा तो बोलेंगे नहीं। अभी देखिए कई घटनाएं हुई। एक तो उत्तर प्रदेश में बिहार की बेटी, वो रोहतास कैमूर की बेटी जो है स्नेहा कुशवाहा, उसके साथ जो कुछ हुआ, भोजपुर में एक कुम्हार जाति की बेटी के साथ में जिस तरह से अत्याचार हुआ, चंपारण में अब वो शंभू ठाकुर उनका नाम है जिनकी आंखें फोड़ दी गई। तो ये अति पिछड़ों पर जब जुल्म होता है या पिछड़ों पर जुल्म होता है तो हम देखते हैं कि राजनीतिक दल शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो वो जो भी बड़े लोग हैं इस समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उनके जयंती पर, पुण्यतिथि पर खूब फूल मालाएं चढ़ेंगी। जो सभाएं होंगी तो वहां बैनर में भी लिखा रहेगा, फोटो रहेगा कर्पूरी ठाकुर का। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का फोटो लगाने वाले कितने दल, कितने नेता वो शंभू ठाकुर के परिवार के पास पहुंचे? आज वो गरीब आदमी जिसकी आंख चली गई है, वो साधारण बेतिया के अस्पताल में भर्ती है, उसको पटना बेहतर इलाज के लिए, वहां तो आंख का स्पेशलिस्ट भी कोई पता नहीं है कि नहीं है। तो पटना बड़ा सेंटर है, यहाँ पर आंख के बड़े अस्पताल है, यहाँ उसको ले आना, उसका इलाज कराना, और वहां उसके गांव में, वो उसके गांव में जो दहशत है, उसके परिवार में दहशत है, वो दहशत कैसे दूर हो, और फिर उसके साथ जो जुल्म हुआ, तो जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनको सजा मिले, तो ये कौन करेगा? तो कर्पूरी ठाकुर का फोटो लगाएंगे अपनी सभा में, मंच पर तस्वीर लगा देंगे, लेकिन जब एक गरीब नाई पर अत्याचार होता है कोई बोलने वाला नहीं है। चंपारण में सभी पार्टियां हैं, वो एनडीए की भी दल हैं और वो इंडिया गठबंधन के भी दल हैं, लेकिन कोई नहीं गया, सिर्फ अकेली कांग्रेस पार्टी वहां पर गई। राहुल गांधी की जो नई कांग्रेस है, उसकी टीम है, असल में राहुल गांधी एक नई कांग्रेस बना रहे हैं और उस नई कांग्रेस के ही वो हैं शशि भूषण पंडित। तो मैंने सुबह में देखा, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने देखा कि वो वहां पहुंचे हुए हैं, लाइट भी नहीं है, वो एमएलए एमपी भी नहीं है कि बहुत सुरक्षा गार्ड उनके साथ, पुलिस वाले सुरक्षा दे रहे हैं, कुछ नहीं, वो ऐसे ही 7-8 लोगों के साथ वहां पहुंच गए हैं। बैठ के लोगों से उन्होंने बातचीत की और उस सब लोगों को ताकत दी। और आज दिन में जब मैंने उनको फोन किया तो वो जा रहे थे, बेतिया जा रहे थे, जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। पहले घर गए, घटनास्थल पर गए, वहां पर परिवार वालों से मिले, वो समाज के लोगों से मिले, गरीब समाज के लोगों से, उनको संबल, उनको हिम्मत बंधाई कि हम लड़ेंगे। और उसके बाद अब वो इलाज के लिए वहां पर कैसे बेहतर इलाज हो इसके लिए मिलने जा रहे थे। इसी बीच मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे चैनल के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के भेजिए कि क्या घटना हुई है और आप आगे क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने भेजा है। इस वीडियो के अंत में मैं शशि भूषण पंडित ने जो भेजा है वीडियो क्लिप, जो कांग्रेस के अति पिछड़ा विभाग के प्रमुख हैं तो बिहार के, उनका वो वीडियो क्लिप मैं इस वीडियो के लास्ट में जोड़ दूंगा, जरूर सुनिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि ढकोसला, और वो ढकोसला दो तरह से है, राजनीतिक ढकोसला भी है, सामाजिक ढकोसला भी है। अब देखिए, स्नेहा कुशवाहा बिहार की कुशवाहा की बेटी है, उत्तर प्रदेश में बनारस में उसके साथ अत्याचार हुआ, तो यहां पर एनडीए के किसी दल ने कोई आवाज नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई आवाज? अभी भी क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मामला जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, बोले तो कैसे बोले, और बिहार में भी बोले तो कैसे बोले, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। बात करेंगे कुशवाहा समाज की, जगदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि देंगे, शहीद जगदेव प्रसाद को, लेकिन वो उसी समाज की एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, वहां पर कोई ये जो प्रमुख दल हैं बोलने वाले नहीं है।
इसको भी इंडिया गठबंधन के दलों ने ही, कांग्रेस ने ही इस सवाल को उठाया, राजद ने भी इस सवाल को उठाया, लेफ्ट ने भी इस सवाल को उठाया। लेकिन बगल में फिर भोजपुर में देखिए दूसरी घटना हुई। वहां पर कुम्हार जाति की एक बेटी के साथ में अत्याचार हुआ, उसकी जान ले ली गई, और वो जो आरोपी है, वो आरोपी ही कहेंगे, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आरोपी जो है वो यादव जाति का है। तो अब इसके चलते जो है वहां पर दूसरे समाज के लोग, वो और जो दूसरी राजनीतिक दल हैं, वो कोई राजनीतिक दल आया ही नहीं। सबको लगता है कि हमारा वोट खराब हो जाएगा, तो इस डर से लोग सामने नहीं आए। तो लेकिन कांग्रेस वहां पर गई और कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया। शशि भूषण पंडित ने वहां पर पदयात्रा की थी और लोगों को जुटाया था, पूरे जिले भर के लोगों को। तो ये खतरा लेकर के कि वोट हमारा खराब हो जाएगा, वोट लोग नहीं देंगे, एक समाज नाराज हो जाएगा। तो नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन समाज को भी तो आखिर आगे ले जाना है। ये कैसा समाज है, सड़ा हुआ समाज है कि अगर हमारी जाति का कोई आदमी जुल्म करे, अत्याचार करे, तो वो सही है, हम चुप रहेंगे, और दूसरी जाति का अगर कोई अत्याचार करेगा तो हम लड़ेंगे। ये जो है ये दोहरापन, तो श्री नारायण गुरु इसके विरोधी थे। अपनी जाति के लोग भी, उनकी जाति के लोग भी, कल हमने एक वीडियो बनाया है, वो उन्हीं पर विशेष करके वो आप देख सकते हैं। उनकी जाति के लोग भी जाति प्रथा में, उनसे जो नीचे की सीढ़ी में लोग हैं जाति, उन पर जुल्म करते थे, और अपनी जाति के लोगों का भी श्री नारायण गुरु ने विरोध किया, बचपन में ही विरोध किया कि ये गलत है, और उन पर जो उनसे ऊपर वाले जो भेदभाव करते थे उसका भी विरोध किया। तो न्याय की बात तो ये होगी, सच्चाई की बात तो ये होगी कि अगर हम पर कोई जुल्म अत्याचार करता है तो हम उसका विरोध करें, और हम भी किसी दूसरे पर न करें। अगर हमारा कोई भाई कर रहा है तो हम विरोध करें। तो इस तरह से ही तो बेहतर समाज बनेगा, समाज की चेतना, समझदारी वो बेहतर होगी। लेकिन यहाँ एक ढकोसला है कि हम पर अगर जुल्म होगा तो हम विरोध करेंगे, लेकिन हमारा कोई भाई, हमारे समाज का कोई आदमी अगर किसी गरीब को प्रताड़ित कर रहा है तो हम चुप हो जाएंगे, वहां जुल्म ढाने वाले के हम साथ खड़े हो जाएंगे। नई कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक ढकोसला है, इसको एकदम सामने से चैलेंज कर रही है। और मैंने बताया कि शशि भूषण पंडित भोजपुर में वो अति पिछड़ा समाज की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया, और वो कई मुद्दे को ऐसा उठा चुके हैं। अब सारे मुद्दे अभी तुरंत मुझे याद भी नहीं है। वो लगातार बिहार भर में दौरा करके जहां भी अति पिछड़ों पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का जुल्मी हो, उसके विरोध में खड़े हैं। हो सकता है कि वोट का नुकसान हो जाए, लेकिन ये खतरा लेकर के भी वो विरोध कर रहे हैं। तो देखिए है क्या कि जो राजनीति है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं कि ढकोसला है, तो ये सारा कुछ जो है वोट के लिए है कि हमारा बढ़े, वोट हमारा नहीं घटना चाहिए। तो वोट बढ़ेगा तो हम, अगर हमारा समाज का लोग कहीं अत्याचार भी कर रहा है तो हम चुप हो जाएंगे। चंपारण में पासवान जाति के कई लोगों पर जुल्म हुआ था, अत्याचार हुआ था, और वहां भी हत्या कर दी गई थी। उसके खिलाफ कौन लड़ा वहां पर? तो एनडीए के कोई दल वहां लड़ने नहीं गए, वहां भी कांग्रेस ही लड़ी। तो ये खतरा लेकर के भी कि हमारा वोट खराब हो जाए तो हो जाए, क्योंकि वहां जुल्म करने वाले लोग जो थे वो पिछड़ी जाति के ही थे, दूसरे लोग थे। तो जो पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं तो वो लोग नहीं गए वहां पर, लेकिन कांग्रेस वहां लड़ी। तो कांग्रेस भी पिछड़ी जाति को गोलबंद कर रही है, दलितों को गोलबंद कर रही है, अति पिछड़ों को, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि अगर पिछड़ी जाति का ही कोई व्यक्ति, कोई समाज का कोई हिस्सा, अगर वो पिछड़ी जाति के किसी दूसरे हिस्से पर वो जुल्म करता है, अत्याचार करता है, तो चुप रह जाएं। तो जुल्म अत्याचार पर चुप रह के वो अपने पार्टी का विस्तार कांग्रेस नहीं करना चाहती है। और देखिए राजद के साथ ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को राजद भी समझता है, और ये हम बहुत सारे वीडियो में बात कर चुके हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं लोग कि जो बीजेपी है और नीतीश कुमार हैं, ये जो जंगल राज बोलते हैं, तो ये वही चीज बताना चाहते हैं कि इनका राज अगर आ जाएगा तो बाकी समाज पर अत्याचार बढ़ जाएगा, बाकी समाज को दबाया जाएगा। तो ये जो आरोप लगता है, जिसमें बहुत कुछ सच्चाई भी है और बहुत कुछ वो उसमें प्रचार भी है, प्रोपेगेंडा भी है, जितना है नहीं उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा है, लेकिन सच्चाई भी है।
तो राजद को कायदे से इसका विरोध करना चाहिए और उस समाज का वो उसकी राजनीतिक चेतना वो तभी उन्नत होगी। हालांकि तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमको सबको साथ लेके चलना है। लालू यादव भी, रोहिणी आचार्य जब चुनाव लड़ रही थी छपरा में, तब भी उन्होंने भी ये बात कही थी। तेजस्वी यादव भी अभी कुशवाहा समाज की रैली में वो गए थे तो उन्होंने कहा कि हम सबके हैं, हम सबको लेके चलेंगे। A to Z की बात वो करते रहे। लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ठोस रूप से वो जहां जुल्म होता है, अगर तेजस्वी यादव वहां पर पहुंच जाते हैं, जिस वो शंभू ठाकुर की आंख फोड़ी गई है उसको अगर देखने जाते हैं, तब समाज में बड़ा हलचल होगा। तब जो समाज है, यादव समाज के भी प्रबुद्ध लोग, वो लोग भी अपने समाज में वो कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, तब जाके वो एकता बनेगी। और अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर तो वो बीजेपी को मौका मिलता रहेगा कि देखिए अत्याचार आरोपी जो है, आरोपी उनके समाज का है, इसलिए वो चुप है। तो ये बीजेपी को मौका देना है, जदयू को मौका देना है। और मैं एक खास बात आपसे करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस तरह से बीजेपी के बढ़ने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अगर वो वहां पर शशि भूषण पंडित नहीं जाते, गरीबों से वहां वो मुलाकात नहीं करते, रात में दिन में गांव वालों को हिम्मत नहीं देते, भाजपा के लोग भी वहां नहीं गए हैं अभी तक, जो मेरी जानकारी है। अगर आपके पास जानकारी है तो आप बताएंगे, हो सकता है गए हो, लेकिन जो जानकारी मेरी है, मैंने जो सर्च किया, मीडिया में देखा जितने भी, तो उसमें किसी बड़े नेता ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो अब जबकि शशि भूषण पंडित, कांग्रेस की टीम वहां चली गई है, तो वो जो लोग अति पिछड़ों को डराते जंगल राज के नाम पर, हालांकि वो अभी भी डराएंगे, लेकिन कांग्रेस चूंकि लड़ गई है, तो तब कांग्रेस ये कह सकती है कि अति पिछड़ों के लिए, उन पर जुल्म अत्याचार के विरोध में कांग्रेस लड़ रही है, ये भी तो लोग देखेंगे। तो इस तरह से भाजपा जो है, एकदम से पहले भाजपा के लिए मैदान खुला एकदम छोड़ दिया जाता था कि अति पिछड़ों पर अगर पिछड़ी जाति के ही किसी दूसरे समाज ने कोई जुल्म अत्याचार किया तो वो अति पिछड़े के पक्ष में कोई बोलने वाला था ही नहीं पहले। ये राहुल गांधी की नई कांग्रेस है जो वहां पर पहुंच जा रही है सीधे एकदम घटना स्थल पर। और कई बार मैंने देखा है कि ये टीम इस तरह से पहुंच जा रही है, हालांकि इनके पास कोई बहुत संसाधन नहीं है, एमएलए एमपी नहीं है, तब भी जो शक्ति है वही लेके पहुंच जाते हैं, आवाज उठाते हैं। मीडिया इसको जगह नहीं देता है। शशि भूषण पंडित ये गए हैं पटना के अखबार में, ये खबर कल नहीं रहेगी। सुबह मैं रोज पटना के 5 अखबारों की प्रमुख खबरों की जानकारी देता हूं सुबह 7 बजे। कल सुबह हम फिर बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि कोई अखबार शशि भूषण पंडित के इस पहल को, अति पिछड़ों के पक्ष में जो जाके वो खड़े हुए हैं, इसको कोई पटना का अखबार नहीं छापेगा। इसीलिए मुझे और भी ये जरूरी लगा कि मैं बात करूं, और जो कांग्रेस की पहल है, अति पिछड़ों पर जुल्म है, और बाकी सभी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का वो दावा, वो ये कहते हैं कि हम ही ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, हमने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। तो ये जो दावा करने वाले लोग हैं, वो दावा करने वाले लोग भी क्यों चुप हैं और क्यों कांग्रेस लड़ रही है, ये सोचने समझने की जरूरत है। तो ये नई कांग्रेस है, और नई कांग्रेस ने बीजेपी और जनता दल यू के उस जंगल राज वाले नारे को एक हद तक रोक दिया है। तो इससे जो है वो खुद राजद को भी इससे फायदा होगा। राजद भी कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस की पहलकदमी का, लेकिन कांग्रेस के साथ जो है, अच्छा होता है कि उसके बाद राजद की भी टीम जाती, बड़े बड़े नेता जाते, लेकिन नहीं भी जा रहे हैं। तो कांग्रेस की इस पहलकदमी से, और ऐसी वो लगातार पहलकदमी ले रही है, तो राजद का भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ है, सभी पार्टियों का है, तो जाना चाहिए, जाके वहां मिलना चाहिए, हिम्मत बनाना चाहिए, तभी तो सच्चाई के लिए आवाज उठेगी, वो मजबूत होगी। उन गरीबों को हिम्मत देने की जरूरत है, उनका बेहतर इलाज कराने की जरूरत है। तो मैंने शशि भूषण पंडित से रिक्वेस्ट किया कि आप वहां गए हैं घटना स्थल पर, खुद आपने मुलाकात की है पीड़ित परिवार से, और अब आप जा रहे हैं पीड़ित व्यक्ति से भी मुलाकात करने। तो उन्होंने क्या कहा, क्या वो देखा उन्होंने, और आगे वो क्या करने वाले हैं, उनके इलाज के लिए वो क्या सोच रहे हैं, ये सब खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैंने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा है, बस 1 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिए।
और ये रिक्वेस्ट करते हुए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये काम अगर आपको सही लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक करें, अपनी भी बात रखें आप, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और आप अगर मेंबर बनेंगे, सुपर चैट, सुपर थैंक्स का उपयोग करेंगे तो मुझे और भी बल मिलेगा। तो अब सुनिए शशि भूषण पंडित क्या कहते हैं। मैं शशि भूषण पंडित, अति पिछड़ा कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष। हम लोग कल जो है पश्चिमी चंपारण के भैंसवा टोला गांव में गए, जहां पर अति पिछड़ा समाज के नाई जाति के एक व्यक्ति जिनका नाम शंभू ठाकुर है, जिनको वहां के दबंगों ने दाढ़ी नहीं बनाने के जुर्म में उनके ऊपर हमला कर किया और उनके दोनों आंख को फोड़ दिया। हम लोग जो है जब परिवार से कल मिले तो परिवार बहुत आतंकित है और बहुत डरा हुआ है कि हमारे साथ और क्या क्या घटनाएं हो सकता है, कहना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग जो है मुख्य रूप से कल जो समझ के आए परिवार से, अपने पूरे अति पिछड़ा टीम के ओर से, उसमें दो मुख्य मांग बनती है हम उन परिवारों के लिए। एक कि अविलंब जो है उस परिवार को सुरक्षा राज्य सरकार प्रदान करे, और दूसरा कि उनकी दवाई जो है बेहतर से तरीके से नहीं हो पा रही है। अभी वो बेतिया के हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उनका वहाँ पे परिवार के जो खबर है उसके अनुसार जो है वहाँ तो यहाँ के डॉक्टर नहीं है। तो तुरंत जो है राज्य सरकार अपने संसाधन पे अविलंब जो है बेहतर हॉस्पिटल में, एम्स जैसे संस्थान में उनका इलाज के लिए प्रबंध करे, ये हमारी मांग है। और इस तरीके के अत्याचार के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा सरकार जो है सक्रिय होकर के दोषियों को दे, ये हम मांग करते हैं।